तमिलनाडु स्थित निसान की फैक्ट्री या कहें प्लांट जहां पर मैग्नाइट और अन्य कारें बन रही है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके हमारे सामने आई है। उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि वास्तव में वर्तमान में निसान की मैग्नाइट का प्रोडक्शन पूरी क्षमता के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। साथियों, निसान और रेनो का संयुक्त उपक्रम है, आप जानते हैं, तमिलनाडु में चेन्नई के पास, वहाँ पर निसान की और रेनो की कारें बनती है, वहाँ से सप्लाई होती है अलग अलग डीलरशिप पर। तो वहाँ अब जो कर्मचारी यूनियन है, ये एक संयुक्त कर्मचारी यूनियन है, यानी कि निसान और रेनो के सभी कर्मचारियों की संयुक्त यूनियन बनी हुई है। तो यूनियन ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में, इस पर बात करें तो साथियों, कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष है के बालाजी कृष्णन, इन्होंने यूनियन की तरफ से प्रबंधन को एक नोटिस दिया है और मांग की है कि कोविड-19 को लेकर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अन्यथा वे 26 मई 2021 से मैग्नाइट या कहें कि पूरा प्रोडक्शन है वो, चाहे कोई भी कार का, वो सब बंद हो जाएगा और रेनो और निसान दोनों ही कारों का, दोनों ही कंपनियों के प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाएगी या कहें कि ठप हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फिगर्स बताए उसके अनुसार 5 कर्मचारियों की या वर्कर्स की मौत हो चुकी है और 850 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं कोरोना के चलते। हालांकि ये पूरे 1 साल का या कहें कि जब से कोरोना आया है तब से पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन 2021 की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि 420 कर्मचारी है वो पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके बावजूद काम जारी है। जो शिफ्ट, तीनों शिफ्टों में काम जारी है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह किसी तरह का कोई पालन नहीं किया जा रहा है और प्रबंधन का एक ही उद्देश्य है कि चाहे कोई भी कर्मचारी, कुछ भी उनकी हालत खराब हो तो हो, लेकिन प्रोडक्शन किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। साथियों, कृष्णन ने क्या कहा, यदि मैं उनके शब्द बोलूं तो उन्होंने कहा, हमारे सभी कर्मचारी युवा है और वे मर रहे हैं, कारखाने में कोई सामाजिक दूरी नहीं रखी गई है। हमने प्रति घंटे कार उत्पादन की संख्या को कम करने का सुझाव प्रबंधन को दिया था, ताकि एक समय में जो कार्य केंद्र है उस पर कम कर्मचारी बुलाए जा सके, पर प्रबंधन ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, यूनियन ने मजदूरों का टीकाकरण करवाने की भी मांग की है। अब यदि बात करें मांग की, तो उनकी मुख्य तरह लगभग 5 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि जब तक अस्पतालों में बेड की मारामारी चल रही है तब तक उत्पादन बंद कर दिया जाए, जैसा कि कुछ अन्य कंपनियों ने किया है। और दूसरी जो मांग है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कार्य क्षमता को कम किया जाए, प्रतिदिन जो उत्पादन हो रहा है कारों की वो कम किया जाए। भले ही कारें कम बने, लेकिन कर्मचारियों की जान महत्वपूर्ण है, इसलिए ये भी किया जाए। जो एक और अन्य मांग है महत्वपूर्ण, वो है कि कर्मचारियों या फिर मजदूरों के लिए अलग से टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। कंपनी प्रबंधन ये चाहे तो कर सकती है कि टीकाकरण के लिए मजदूरों के लिए अलग से कोई अभियान चलाए, ताकि सबका टीकाकरण हो जाए, तो उसके बाद से उनकी चिंताएं खत्म हो। इसके अलावा जो उनकी मांग है वो ये है कि सुरक्षा के लिए 1 लाख की कोविड-19 कवर पॉलिसी राशि जो है वो बहुत कम है। हालांकि प्रबंधन या कहीं कंपनी की तरफ से उन्हें 1 लाख की राशि का कवर मिलता है, लेकिन उनका ये मानना है कि 1 लाख में किसी का भी इलाज नहीं हो पाता है और ये बहुत कम राशि, इसलिए इसे बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक उनकी और मांग है, वो है वर्कर्स और उनके परिवार के लिए 2 लाख तक का सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर है। यानी सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर का मतलब ये है कि कोरोना नहीं बल्कि किसी भी तरह की यदि जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, तो उनके लिए 2 लाख की बीमा कवर है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, बुजुर्ग साथ में रहते हैं, तो उनके लिए आवश्यकता पड़ने पर 2 लाख की राशि बहुत कम है। तो यूनियन ये चाहती है कि ये राशि भी बढ़ाई जाए। तो कुल मिला के इस प्रकार की कुछ सामान्य सी मांगे हैं। हालांकि कुछ लोगों को लग सकता है कि ये मांगे सही है और कुछ लोगों को लग सकता है कि यूनियन को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? यदि आप मैग्नाइट का इंतजार करें, निश्चित तौर से आप खुश होंगे, क्योंकि जो ये खबर निकल करके बाहर आई है इसके अनुसार ये तय है कि अभी तक मैग्नाइट का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित नहीं हुआ है, पूरी तरह से प्रोडक्शन हो रहा है। हालांकि पर्सनली हमारा ये मानना है कि प्रोडक्शन होता रहेगा, कम हो तो हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जान सबसे महत्वपूर्ण है। कारें लेते रहेंगे, उसके लिए इंतजार भी कर लेंगे, लेकिन किसी की भी जान की कीमत पर हमें कार नहीं खरीदनी है। यही कारण है कि हम सब भी ये मांग करते हैं, यूनियन की जो मांगे हैं उनका सपोर्ट करते हैं और प्रबंधन से ये मांग करते हैं कि वो इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। साथियों, आपको बता दें कि ये संयुक्त उपक्रम है निसान और रेनो दोनों का, और ये जो कर्मचारी यूनियन है ये संयुक्त कर्मचारी यूनियन है, यानी कि यदि ये हड़ताल 26 मई से हो जाती है तो न केवल रेनो के
टाइगर की या फिर मैग्नाइट की, निसान के मैग्नाइट की प्रोडक्शन क्षमता प्रभावित होगी, बल्कि दूसरी जितनी भी कारें हैं रेनो और निसान की, उन सभी कारों का प्रोडक्शन एक बार के लिए रुक जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसी नकारात्मक बातें ना करें तो ही इसी उम्मीद के साथ कि शायद प्रबंधन उनके साथ बैठ करके इस मामले को सुलझा लेंगे। आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया होगा। थैंक यू।